हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज एक नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहेगा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और ये आज जो हम लोग आप लोग का सेशन स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल मॉक टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। आप लोग अपने तैयारी को आजमा सकते हैं कि आप लोग कितनी तैयारी किए हैं, चाहे वो मेरा YouTube चैनल हो या आपका ऑफलाइन क्लास हो या तो आप कहीं और पढ़ रहे होंगे। आज से आप अपना तैयारी को आजमा सकते हैं कि आप कितना कर सक रहे हैं। जो कि इस क्लास का नाम रहेगा सुपर 30 क्लास। क्लास का नाम रहेगा सुपर 30 क्लास। आप अपने तैयारी को बिल्कुल आजमाइए, तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक लाभदायक रहेगा, तो बिल्कुल सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। तो आप अपना पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, एक घनाभ के पार्श्व पृष्ठ में कितने फलक होते हैं। आप इसका ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे। आप वीडियो को रोक करके आंसर करने का प्रयास कीजिए, फिर हम जब बताएंगे आपको उस चीज को आप समझिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को बनाए होंगे। तो पता नहीं आप आंसर क्या किए हैं, पर हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, एक घनाभ के पार्श्व पृष्ठ में कितने फलक होते हैं। भाई साहब, पार्श्व पृष्ठ का बात कर रहा है। जैसे घनाभ आप जानते हैं, ये आपका घनाभ है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये घनाभ है, इसका पार्श्व पृष्ठ आखिर होता क्या है। इसका पार्श्व पृष्ठ होता कौन सा है। पार्श्व पृष्ठ जो होता है भाई साहब, ये जो है ये फलक और ये आपका नीचे वाला फलक, ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, इन चीजों को छोड़ देने से शेष जो चार बचता है वही आपका पार्श्व पृष्ठ होता है। जैसे आप यदि अपने रूम में हैं तो वह भी आपका घर जो है घनाभाकार है, उसमें पार्श्व पृष्ठ कौन सा है, आपका चारों दीवार है पार्श्व पृष्ठ। यानी कि फर्श और छत को छोड़ दीजिए, बाकी चारों दीवार आपका क्या हो जाता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। जिसका कि क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। इसी को हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं, और इसी चीज को हम जो है क्या कहते हैं, चारों दीवार का क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या आप इन चीज को समझे? तो बिल्कुल समझे होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 4। कितने होंगे? 4 होंगे, यानी कि 4 फलक होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद आप अपने अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए आप क्या कह रहा है। और यह नियम हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे क्वेश्चन लग जाए आप वीडियो को रोक दीजिए, पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद फिर हम जब बताएंगे आप मेरी आवाज को सुन करके सॉल्यूशन देख करके आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बार बार हम नहीं बोलेंगे, यह हर क्वेश्चन के लिए नियम लागू है आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा। आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे। ऑप्शन के अनुसार से अभी जस्ट हम बताएं आपको कि पार्श्व पृष्ठ जो होते हैं 4 होते हैं। पार्श्व पृष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो गया। बात क्लियर है? तो इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आइए आप 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाहता है, देखिए, लगाइए जोर कि आप क्या बना पा रहे हैं। 3 नंबर कह रहा है यहां पे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इनमें से क्या होगा यदि घन की एक भुजा 1 सेंटीमीटर हो। घन की एक भुजा कितना हो? 1 सेंटीमीटर हो। तो भाई साहब बताइए, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, ये क्या होगा। ऐसे देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होते हैं 6l² होता है। कब? जब एक किनारा l हो तब। लेकिन यहाँ कह रहा है किनारा जो है आपका एक भुजा a है, तो 6a² होगा। ये क्या होता है? ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये चीज क्या होता है?
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहां कहता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई साहब यहां पे क्या होगा, 2 पृष्ठ ऊपर और नीचे वाला छूट जाएगा, बाकी बचेगा 4 पृष्ठ, यानी कि 4a² हो जाएगा। ये क्या होगा, 4a² होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कितना मैच किया, ऑप्शन नंबर बी मैच किया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4a²। आप इन चीजों को एकदम बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 के पास 4 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका क्या कह रहे हैं यहाँ पे, घनाभ का आयतन इनमें से कौन होगा, घनाभ का आयतन इनमें से कौन होगा, आप इनका आंसर कीजिए। देखिए क्या होता है, पहला कह रहा है यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, फिर कहता है आधार की परिमिति गुना ऊंचाई, फिर कहता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप सही आप आंसर दे पा रहे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, जैसे आप क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन जानते हैं आप, क्या जान पता है, L गुना बी गुना एच, L गुना बी गुना एच। बताइए आधार के क्षेत्रफल को हम लोग L गुना बी कह सकते हैं, आधार जो आयताकार होते हैं L गुना बी। तो ये हो गया क्या, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। क्या ऑप्शन मैच किया, तो हम L गुना बी गुना एच को कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, तो उसका आंसर क्या कीजिएगा आप सॉल्यूशन करके, और सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए 10 नंबर दिए, 10 का ऑप्शन क्या होगा, ए दी होगा। तो इस तरह से करके आप सजा करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। तो बिल्कुल इस सेशन आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो आप लोग भी इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव चीज़ जो है आपके एग्जाम में 50% पूछा जाएगा, ये तो तय है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहेंगे तो हो सकता है आप जानते हुए चीज़ों को टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और इसमें से हो सकता है कुछ आप गलत भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए 5 नंबर के पास आते हैं। क्या कहते हैं, घन में कुल किनारों की संख्या डैश है, घन में कुल किनारों की संख्या डैश है। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका आंसर आप करने का प्रयास कीजिए, आंसर आप करने का प्रयास कीजिए। तो घन में किनारा की संख्या भाई साहब आपको बताए थे हम, जैसे आपका ये घन है, ये क्या है, एक घन है, इसमें किनारा जो होता है आपका, किनारा जो होता है, कितने किनारा होते हैं, इसमें 12 किनारा होते हैं। कितने किनारा होते हैं, 12 किनारा होते हैं। जैसे ऊपर का एक फलक हुआ, एक नीचे का हुआ, इसमें 4, इसमें 4, 4 4 8, और एक इधर से 9, एक इधर से 10, एक इधर से 11, और एक इधर से क्या हो गया आपका, तो ये 12 हो गया आपका। बात समझें, किनारों की संख्या कुल कितने होते हैं, 12। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन, इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा मैच किया, आपका ये क्या कहता है, सी नंबर। 5 का ऑप्शन मैच किया आपका सी नंबर, यानी कि 12। बिल्कुल आप लोग को यदि कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, घन घनाभ सूत्र क्लास बाय मिथुन सर, ऐसा सर्च करके देखिए, वहां पे सारे सूत्र को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है, कैसे सूत्र बनता है नहीं बनता है। तो चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घनाभ का आयतन भी तथा लंबाई L और चौड़ाई B एवं ऊंचाई H हो तो L बराबर व्हाट। तो हम लोग जानते हैं, तो इसका आंसर पहले आप कीजिए, बिल्कुल आशा करते हैं आप किए होंगे। हम लोग जानते हैं एक सूत्र कि घनाभ का आयतन भी बराबर होता है L गुना B गुना H, ऐसा होता है ना। लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, L बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। L बराबर यदि निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, ये B गुना H को ट्रांसफर करेंगे। पहले क्या लिखाएगा, V बाय L गुना B, V बाय L गुना B। तो ऑप्शन यही होगा आपका सही आंसर, L बराबर V बाय L गुना B। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये ऑप्शन जो है आपका B नंबर मैच कर गया। कितना नंबर, B नंबर, बी इज राइट आंसर। तो आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए, ये हो गया क्वेश्चन आपका 7 नंबर। अब आइए 8 नंबर के पास, क्वेश्चन नंबर 8।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख पा रहे होंगे, क्या कहता है, घनाभ में कुल पार्श्व पृष्ठ की संख्या, पार्श्व पृष्ठ की संख्या कितने होते हैं। तो इन चीज को आप भी कर पाइएगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3 और सी नंबर है 4 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अभी जस्ट हम बता रखे थे आपको क्या पार्श्व पृष्ठ कुल कितने। ऐसे तो घनाभ में 6 सतह होते हैं, लेकिन पार्श्व सतह जो होते हैं, ऊर्ध्वाधर सतह जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपका 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये कितना, 4, यानी कि ऑप्शन कितना मैच किया आपका, ये सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया 4। ये 4 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है। कहता है किसी घन में कुल फलकों की संख्या डैश, कुल फलकों की संख्या डैश, यानी कि फलकों की संख्या कितने होते हैं आपको वो बताना है। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल लेवल जो धीरे धीरे आपका हाई होगा, ये नहीं मत सोचिएगा कि ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन करवा रहे हैं सर ने। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हलवा क्वेश्चन ही पूछा भी जाता है, इसी में आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ऐसे भी लेवल आपका धीरे धीरे हम हाई करते जाएंगे। बिल्कुल आप पेशेंस रखिए। इसके बाद देखिए क्या कहता है। हाँ, तो घन में कुल फलकों की संख्या, भाई साहब कितने होते हैं फलक, 6 फलक होते हैं। अब भी तो हम कई बार आपको बता रखे हैं, क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्या ऑप्शन आपका मैच किया, बिल्कुल ए नंबर मैच कर गया आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए, 6 फलक होते हैं। इसके बाद आप आइए, कहां आइएगा, 10 नंबर क्वेश्चन के पास। 10 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। देखिए 10 नंबर क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, किसी घन की भुजा एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन पहला कह रहा है 1:√3, अगला ऑप्शन √3:1, अगला ऑप्शन 1:3, अगला लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा, मान लीजिए घन की भुजा जो ए है, घन की भुजा क्या है, ए, घन की भुजा एवं विकर्ण की लंबाई। तो बताइए घन की भुजा यदि ए हो तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। बात समझे, कह रहा है इन दोनों का अनुपात यानी कि a/√3/a। तो बताइए a से a हो गया खत्म, बच गया 1/√3, यही तो अनुपात होगा 1:√3। तो ऑप्शन क्या मैच कर गया आपका, ये ऑप्शन जो मैच कर रहा है आपका ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। कितना नंबर, ए नंबर। तो ए नंबर एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, किसी घन के किनारों को दुगुना करने पर उसके आयतन में कितना बढ़ोतरी होगा, कितना बढ़ोतरी होगा। तो बताइए यहाँ पे आयतन मतलब कितना बढ़ोतरी होगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना गुना हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसी घन के किनारों को दुगुना, भाई साहब घन एक है उसका किनारा जो है ना दुगुना कर दिया जाता है। कितना गुना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। तो क्या कहता है यहाँ पे, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या बताएं, बिल्कुल एकदम ऑप्शन के अनुसार से यदि चलना है तो आयतन का पहले आप सूत्र लिख लीजिए, V बराबर, ये क्या होता है, LQ होता है, LQ होता है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, L की जगह पे जितना गुना कर दिया जाता है भुजा को ना, किनारा को, उसके जगह उन चीजों को आप रख दीजिएगा और कर दीजिएगा सॉल्यूशन। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, ये आपका 8 गुना हो जाएगा। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात को आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर में क्या होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर में क्या होगा। तो बताइए
पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम लोग वर्ग इकाई में निकलता है। किसमें निकलता है? वर्ग इकाई में निकलता है। जब इकाई है सेंटीमीटर तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा आपका? ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किसमें आ गया? ये ए नंबर ऑप्शन आ गया आपका, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर गया। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से हम समझेंगे इस चीज को। क्या कहता है? 1 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर भुजा की 2 घनों को जोड़ने पर अब प्राप्त कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप बनाइए, इन चीजों को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर भुजा की 2 घनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक घन तो आपका ये हो गया, देखते जाइएगा, एक घन तो आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका घन। ठीक है, क्लियर है ये? इसके बाद इसी में जो है एक और घन को जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो ये एक और घन को जोड़ दिया जा रहा है। तो इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? इसके फलस्वरूप हो क्या रहा है? इस घन की भुजा 1 है, क्लियर है, फिर इसका भी 1 है। इस तरह से टोटल पूरा कितना हो गया आपका? ये 2 हो गया। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपका एक ही रहेगा। चौड़ाई और ऊंचाई कितना रहेगा? देखिए L तो 2 हो गया, लेकिन B जो है पहले था जितना घन का उतना ही रहेगा, और ऊंचाई भी क्या रहेगा? वही आपका रहेगा। सिर्फ क्या होगा? 2 घन को जब आपस में जोड़ेंगे उसकी लंबाई में भी क्या होगा? वृद्धि होगा, और वह परिणाम स्वरूप जो आकृति बनता है वह एक घनाभाकार बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पे घनाभाकार बन रहा है। यहाँ का था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम यहाँ पे सूत्र जो लगाएंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्लियर है? यानी कि S बराबर ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस में HL। तो इस पर पुटिंग कीजिए, 2 गुना LB यानी कि 2 गुना 1 और प्लस B गुना H यानी 1 गुना 1 प्लस HL यानी कि 1 गुना 2। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ये 2 1 का 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, तो 2 गुना 5 हो गया ये 10। कितना हो गया ये? 10। और इकाई क्या था यहाँ पे? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी कितना मैच किया आपका? ऑप्शन नंबर सी मैच किया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद का क्वेश्चन आप देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। आप क्या कह रहा है यहाँ पे? 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल आप इसका आंसर कर पाइएगा। एक बार प्रयास करके आप देखिए, एक बार प्रयास करके आपको देखना है। यदि आप इन चीजों को पढ़े होंगे ईमानदारी से तो आप आंसर कर पाइएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यानी कि आयतन दिया गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6L स्क्वायर होता है, 6L स्क्वायर। इसका वैल्यू कह रहा है, तो बताइए आप उसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? पहले आपको जब L मालूम रहेगा तब ना निकालिएगा। L यहां मालूम ही नहीं है, कैसे निकाल दीजिएगा? लेकिन यहां पे एक चीज मालूम है, मैं भी मालूम है। तो बताइए V बराबर सूत्र क्या होता है? ये LQ होता है। V की जगह हम L ये 8 रख सकते हैं क्या, क्योंकि इसका वैल्यू 8 है। तो बताइए और LQ, तो बताइए L बराबर क्या होगा? क्यूब रूट, ये क्यूब रूट 8 होगा, क्यूब रूट 8 होगा, यानी कि 8 का घनमूल। तो ये 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे कि L कितना आ गया? 2 आ गया, L 2 आ गया। तो वही L का मान आप यहां पे रख दीजिए, 6 गुना 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। ये हो गया कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये जो आपका क्यूब होगा आयतन है। बात समझे? यहां पे क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या ऑप्शन मैच किया आपका? बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन मैच किया आपका। तो क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ
अगला क्वेश्चन देखिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल आप क्वेश्चन को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम बिल्कुल बना पाइएगा आप। और यदि किसी मेरे भाई को यदि प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम घन घना पूरा क्लास पढ़ा रखे हैं भारतीय वन किताब का, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा और आप खुद से कर पाइएगा। तो टेस्ट सीरीज का मतलब हुआ पहले आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, इसके बाद टेस्ट सीरीज में आप एकदम बिल्कुल कर पाइएगा। तो देखिए क्या कहता है, एक घनाभ की भुजाएं यानी L बराबर 4 है, B बराबर 8 है और H बराबर 2 सेंटीमीटर। बताइए इनमें 1 सेंटीमीटर माप के बताइए कितने घन 1 सेंटीमीटर माप के प्राप्त होंगे, 1 सेंटीमीटर माप के प्राप्त होंगे। क्लियर है ये? इसका मतलब क्या हुआ, कितने घन बनाए जाएंगे 1 सेंटीमीटर वाला इस घनाभ में से। मतलब घनाभ को जब तक आप पिघलाइएगा नहीं तो क्या आप घन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब पिघलाने की बात आ जाए तो क्या करते हैं, आपको मालूम है, आयतन निकालते हैं। तो बताइए यहां एक घनाभ का जो है L दिया गया है 4 सेंटीमीटर और B दिया गया है आपका कितना, B बराबर 8 सेंटीमीटर और ये अब H कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए B बराबर क्या होगा, L गुना B गुना H हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 8 गुना ये 2 होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब कहता है यहाँ पे क्या 8 चौक 32, 32 दूनी कितना हो गया 64, 32 दूनी 64, इतना सेंटीमीटर क्यों कह रहा। 1 सेंटीमीटर माप के प्राप्त कितने घन बनाए जा सकते हैं ये बताइए। जिस घन का किनारा एक हो तो उसका बताइए आयतन कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा। अब बताइए इस चीज को बनाना है, इसमें से तो कितना बना पाएंगे, तो क्या कीजिएगा, इसमें इससे भाग दे दीजिएगा 64/1। तो रिजल्ट क्या है आपका 64, यानी कितने घन बना सकते हैं, 64 घन बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन को उतना मैच कर गया आपका, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया बिल्कुल। तो इसके बाद देखिए आपको 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे बारी बारी से। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर रहा 16 नंबर क्वेश्चन। इस चीज को आप बना करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। इसके बाद देख पा रहे होंगे 17 नंबर क्वेश्चन, ये 17 नंबर क्वेश्चन हुआ, इसका भी आंसर करना है। फिर 18 नंबर है क्वेश्चन, इसका भी आंसर, फिर 19 नंबर और ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं आप कीजिएगा। और आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा। यदि किसी प्रकार का आपको ये हो रहा हो कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि आज थोड़ा फास्ट हम खींचे क्लास को, चूंकि हम जानते हैं आप लोग कर पाइएगा इन चीज़ों को माइनस। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीका से हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।